अब हम पढ़ेंगे टेम्पलेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है जेंगो एमवीटी आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो एमवीटी में वी फॉर व्यू मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टी से, टी फॉर टेम्पलेट। तो हम आज अपनी टेम्पलेट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेम्पलेट का हम फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट यूज कितने तरीके से हम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट क्या होता है, ऐप लेवल टेम्पलेट क्या होता है, और लास्ट में हम अपने टेम्पलेट को सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट सेटअप होगा। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐप से भी प्रोजेक्ट सेटअप कराऊंगा और कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा प्रोजेक्ट को ऐप के साथ। टेम्पलेट को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक सेटअप पढ़ेंगे जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट को सेटअप करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि टेम्पलेट होता क्या है। देखिए जैसे आपने पढ़ा था हम व्यू के अंदर लिखते थे कुछ। आप देखो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था आपको, व्यू के अंदर देखो मैंने h1 टैग करके कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने p टैग करके लिखता था, स्ट्रिंग करके लिखता था। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम यहाँ ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते। या तो आप एक लाइन लिख सकते हो या दो लाइन लिख सकते हो। पर HTML जो होता है वो होता है बहुत बड़ा पेज, जिसमें 1000 लाइन भी हो सकती है, 2000 लाइन भी हो सकती है। तो व्यू से हम ज्यादा कुछ मैनेज कर नहीं पा रहे थे। जब हम कितना भी व्यू में कुछ ना भी लिख लें तो अभी हम मैनेज नहीं हो रहा था। इसलिए टेम्पलेट ही एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ जो मैं लिख रहा था ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा था, वैसे HTML कोड यहाँ लिखना नहीं होता। तो सबसे पहली बात, टेम्पलेट फोल्डर स्ट्रक्चर कितने तरीके का हो सकता है। तो टेम्पलेट फोल्डर स्ट्रक्चर दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट लेवल पे, एक ऐप लेवल पे। तो प्रोजेक्ट लेवल पे आज हम प्रॉपर डिटेल में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐप के लेवल पे सीखेंगे। अब सवाल आता है कि टेम्पलेट्स होता क्या है। देखो टेम्पलेट बात करें तो जेंगो में टेम्पलेट HTML फाइल है जिसमें हम डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करते हैं या स्टैटिक डेटा डिस्प्ले करते हैं। तो इसमें देखो दोनों चीज होती है। स्टैटिक तो कोड होता है, डायनेमिक डेटा से मेरा मतलब है कि इसमें वेरिएबल्स हो गए, इसमें लॉजिक हो गए, ये सारी चीजें भी हम अपने इसमें कर सकते हैं विद इन HTML। टेम्पलेट का काम क्या होता है, टेम्पलेट का काम होता है फ्रंट एंड में कुछ भी हैंडल करना जो आपको फ्रंट एंड में दिखे, जो आपके UI पे दिखे। जैसे मैं कोई वेबसाइट खोलूँ https google.com, तो इस तरह से आपके जो मेन फ्रंट पे जो दिखेगा वो टेम्पलेट का काम होता है आपको चीजें दिखाने का। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि टेम्पलेट यूज के कितने टाइप होते हैं। तो जेंगो में टेम्पलेट यूज करने के दो तरीके होते हैं। पहला ऐप लेवल टेम्पलेट। ऐप लेवल टेम्पलेट की बात करें तो हर ऐप का अपना एक अलग टेम्पलेट और अलग फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ऐप लेवल टेम्पलेट। और दूसरा होता है प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट। प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट एक सेंट्रलाइज टेम्पलेट फोल्डर होता है जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन होता है। मतलब जो हमने एक बार प्रोजेक्ट टेम्पलेट में यूज कर लिया वो हम ऐप में भी यूज कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा कैसे यूज कर सकते हैं। बट ये समझ लो अभी प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट जो है एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है जो सारी ऐप के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और हर ऐप लेवल टेम्पलेट में अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट टेम्पलेट सेटअप हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपना VS कोड पे चलना पड़ेगा और डिटेल में सीखते हैं कि प्रोजेक्ट में हम टेम्पलेट सेटअप किस तरीके से कर पाएंगे। तो मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट को यहाँ से बंद कर लेता हूँ। अपना एक नया प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखेंगे, माई प्रोजेक्ट 2 तक हमने बना लिया है तो माई प्रोजेक्ट 3 लिख देते हैं इसका नाम। तो यहाँ से देखो मैंने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया और ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे दिखने भी लगा। तो इसका मतलब माई प्रोजेक्ट 3 हमारा यहाँ से सेटअप हो गया है। अब हम जाते हैं CD करके माई प्रोजेक्ट के अंदर, माई प्रोजेक्ट 3 के अंदर, ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट में जा चुके हैं। हमें ऐप आज बनाएंगे नहीं, हम नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट में ही सेटअप करना सीखेंगे। प्रोजेक्ट में हम कैसे अपने टेम्पलेट को सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना होगा रूट पे ही। रूट का मतलब है इस पे ही। एक रूट पे एक फोल्डर क्रिएट कर दो जिस फोल्डर का नाम रखूंगा मैं टेम्पलेट, टेम्पलेट्स रख लेते हैं टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर अपनी एक फाइल बना दो जिसका नाम आप रख लो home.html। तो देखो home.html फाइल जो है इसी के अंदर ही हम अपने HTML का कोड लिखने वाले हैं। वो भी टेम्पलेट के अंदर होती है ये फाइल, ठीक है। एक हमने HTML फाइल बना ली, अभी ब्लैंक ही रहने देते हैं, डिटेल में सीखते हैं कि कैसे कैसे होना है। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपने एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया, उसके अंदर home.html फाइल क्रिएट कर ली। अब अपने सेकंड स्टेप में सेटिंग के अंदर जाएंगे। देखो ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर हमें जाना है, थोड़ा सा नीचे आओ,
और नीचे आओ और नीचे आओ। देखो इंस्टॉल ऐप तो जब अब ऐप होता तो हम इसका यूज करते, अब और नीचे आओ, हमें आना टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स के अंदर देखो एक होती है ऐप डायरेक्टरीज। इसका मतलब होता है कि आपका टेम्पलेट जो फोल्डर है वो कहीं भी हो ये डिटेक्ट कर लेता है। और एक होती है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज का मतलब होता है कि आपका बेस डायरेक्टरी जहां पे भी हो हमें उसको बताना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस डायरेक्टरी में है। तो उसके लिए हमें कैसे बताना है, एक छोटी सी कमांड है, वो आप लिख भी सकते हो या रट सकते हो, कुछ भी धीरे धीरे करोगे तो आपको याद हो जाएगी। os.path.join, इसी के अंदर हमें लिखना है बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी। बेस डायरेक्टरी के अंदर हमारा टेम्पलेट अवेलेबल है। इसको हम ये बता रहे हैं हमारी जो बेस डायरेक्टरी है उसी के अंदर ही हमारा टेम्पलेट्स करके एक फोल्डर है, उसको हमने इस तरीके से करके इसको बता दिया। तो देखो मैंने जैसे दिखाया था इसमें ऊपर देखो एक एरर आ रहा है, ओएस इज नॉट डिफाइंड। तो हमें पहले ओएस ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करूंगा मैं, इस तरीके से मैं लिख दूंगा इम्पोर्ट ओएस। इस तरह से आप लिखोगे तो यहाँ से देखो ओएस का एरर आना बंद हो जाएगा। os.path.join करके इस तरह से टेम्पलेट ये हमारा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब तीसरी चीज पे आते हैं हम, तीसरे स्टेप पे। इसका हमें व्यू बनाना है। जनरली मैंने आपको क्या सिखाया है, व्यू जो बनता है वो हमारा मेन फोल्डर के अंदर नहीं बनता। जो मेन प्रोजेक्ट होता है उसमें व्यू नहीं होता कहीं भी। जो भी व्यू होता है ब्लॉग जैसे कि कोई भी ऐप होती है उसके अंदर होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है हम व्यू बाहर प्रोजेक्ट में नहीं बना सकते, प्रैक्टिकली नहीं बनाते हम। बट आज मैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे व्यू फोल्डर भी क्रिएट करूंगा। तो ठीक है, पहले आपको एक व्यू फोल्डर बनाना है। व्यू फोल्डर इसी के अंदर बना लेते हैं, view.py करके एक फाइल इसके अंदर मैंने बना ली। इसको आप प्रैक्टिकली मत लेना, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर से मैं बनाऊंगा वो ऐप के अंदर ही बनाऊंगा इस तरीके से, जैसे कि ब्लॉग के अंदर बना लिया views.py। इसके अंदर तो जस्ट आपको समझाने के हिसाब से बनाया है। इसको रीनेम कर देता है, इसको व्यूज ही रहने देते हैं, views.py। व्यू फाइल के अंदर मैंने लिखूंगा इसमें फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट और इंपोर्ट कर लूंगा रेंडर। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा ये वाली कमांड व्यू के अंदर ऑलरेडी आती है। जब इस व्यू आप बनाते हैं या फिर व्यू कहीं से भी देखते हैं तो ये वाली कमांड आपके व्यू में ऑलरेडी पहले से ही होती है। इसका काम क्या होता है, आपके व्यू को रेंडर कराना। रेंडर का मतलब रन कराना। तो इसके लिए एक फंक्शन बना लो, इसके अंदर होम करके एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर रिटर्न कर देते हैं इस तरीके से, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और home.html। हम यहाँ पे इसको लिंक कर देते हैं। home.html कहाँ है हमारा, तो home.html आपको यहाँ मिल जाएगा। ये समझ लो home.html की रिक्वेस्ट आपने यहाँ से भेजी है, रेंडर करी है। ठीक है, व्यू हमने इतना बना लिया। अभी मैं समझाऊंगा ये home.html कहाँ से आपको कैसे मिलेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, url.py पे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें अपना पाथ देना पड़ेगा। पाथ के लिए हमें क्या है, सिंपल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यू। व्यू हमने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया। जनरली ऐसे हम जो थे ऐप के अंदर करते थे। अभी आपको समझाने के लिए मैं व्यू यहाँ ही कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना URL में यहाँ पे इस तरह से पाथ रख सकता हूँ। पाथ में भी क्या है, व्यू डॉट होम। व्यू डॉट होम कहाँ से मिलेगा, व्यू डॉट होम मिलेगा इसके अंदर जो है, व्यू के अंदर है देखो होम करके एक फंक्शन। इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं व्यू डॉट होम और उसको होम नाम रख रहे हैं। और ये व्यू से रेंडर कर रहा है टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर home.html। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो होम से पहले मैंने टेम्पलेट URL क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिख सकता था टेम्पलेट और इसके बाद लिखना चाहिए था मुझे home.html, तभी तो हम अपने यहाँ पर रेंडर करा पाते home.html में। वो करना हमें ऐसे ही चाहिए था, बट हम ध्यान से देखोगे आप तो मैंने सेटिंग में इसको बेस URL टेम्पलेट ले लिया है। तो टेम्पलेट एज ए बेस URL है और टेम्पलेट के अंदर home.html मिल जाएगा। इस तरीके से सिंपल यहाँ पे home.html भी चल जाएगा। उस तरीके से भी मैं सिखाऊंगा पर वो ऐप के अंदर करूंगा। ये हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं तो इसमें हमें टेम्पलेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेम्पलेट ऑलरेडी हमारा बेस URL सेट है। ठीक है, इतना करने के बाद अब लास्ट काम क्या करते हैं, home.html पे जाते हैं। यहाँ पे देखो हमें कोई एक HTML कोड लिखना है। HTML कोड आपको नहीं पता तो HTML आप सीख लें, उसके बाद ही यहाँ से समझ आएगा। तो जनरली मैंने एक नॉर्मल एक HTML कोड था जो यहाँ मैंने सेटअप कर रखा है, जो मैंने मतलब कॉपी करा हुआ था, जस्ट यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक टाइटल में है माई फर्स्ट वेब पेज और H1 टैग में लिखा हुआ है मैंने, और P टैग में लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड करके, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपने हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम नहीं बनाया था तो ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम भी समझ सकते हो। यहाँ पे मेरा home.html में मैंने एक HTML कोड लिख लिया। ठीक है, इतना कोड लिखने के बाद
हम अब अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए क्या लिखना है, पाइथन 3 manage.py और रन सर्वर, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखता हूँ तो आपको एक डेवलपमेंट सर्वर मिल जाता है। इस सर्वर को यहाँ से कॉपी करो, डायरेक्ट सिंपल कॉपी करा और अपने इसमें जाओ क्रोम में और इसको पेस्ट कर दो। सिंपल जैसे आप जाओगे तो देखो पूरी की पूरी HTML आपको बनी बनाई मिल गई। हेलो वर्ल्ड भी दिख गया, यहाँ से पैराग्राफ भी दिख गया। आप यहाँ पे स्टाइल भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ लिखोगे स्टाइल, स्टाइल के बाद विद इन ब्रैकेट आपको लिखना है कलर और इसके बाद लिखो रेड। इतना आप लिखोगे या फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो देखो ऑलरेडी रेड कलर का ये हो गया। तो यहाँ पे आप HTML CSS कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका HTML फॉर्मेट का है। तो इस टेम्पलेट के अंदर HTML फॉर्मेट आपका यूज होता है। आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपको UI में एज इट इज दिख जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी ऐप को सेटअप करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के शेयर करें, भर भर के शेयर करें, भर भर के लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी इशू आ रहा हो सबके रिप्लाई आपको मिलेंगे।